हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग करूँगी और आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको लेकर जेलस है या नहीं। ठीक है, तो ये कोई भी हो सकता है, आपके लव इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका कोई एक्स हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, जो भी है, ठीक है। बट हम ये देखेंगे कि वो आपको लेकर जेलस है या नहीं। ठीक है, तो आपको पहले अपने लिए एक पिक्चर सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे 2 पिक्चर्स दिखेगा, जो आपको आपके इंट्यूशन से आपको सही लगे और वो पिक्चर आपको चूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आपको कोई पिक्चर देख के मतलब अच्छा लग गया वो आपको चूज़ करना है। जो आपके इंट्यूशन से आपको सही लगे वो पिक्चर चूज़ करना है। फिर मैं आपकी रीडिंग बताऊँगी आप स्टार्ट करते हैं पिक्चर 1 से। ओके, पाइल 1 से। तो चलिए देखते हैं। आप जिनके बारे में सोच रहे हो कि वो आपको लेकर जेलस है, वो एक्चुअल में आपको लेकर जेलस है या नहीं। अगर है तो किस चीज़ के लिए जेलस है, ठीक है, उसका रीज़न हम देखेंगे कि क्यों जेलस है वो आपको लेकर। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ wands, द टावर। ओके, सो बताओ आपको तो ये जो पर्सन है ये जेलस है। ठीक है, एक तो आपका जो इनको ऐसा फ़ील होता है कि आपका जैसा भी फाइनेंशियल सिचुएशन पहले था उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है आपने। ठीक है, मे बी आपके पास पास्ट में इनफ मनी नहीं था, ठीक है, बट आपने बहुत मेहनत करके बहुत कोई चीज़ आपने हासिल की है जिस वजह से ये बहुत जेलस है। मे बी आपने कुछ चीज़ें लाइक घर या फिर कुछ भी चीज़ें आपने ख़रीदा है, ठीक है, वो भी अपनी मेहनत से, बहुत मेहनत की आपने उसके बाद। कार हो सकता है, कुछ भी आपके शौक़ की चीज़ आपने ख़रीदी, जो आपका ड्रीम था वो आपने पूरा किया। या फिर यू गॉट अ जॉब, ठीक है, जो कि आपका ड्रीम जॉब है जिससे आपको जो भी आप चाहते हो वो सब आपके फुलफ़िल होते हैं। ठीक है, उस वजह से कोई तो चीज़ आपकी लाइफ में चेंज हुई है, ठीक है, और वो फाइनेंशियल वाइज, ठीक है। तो ये जो पर्सन है उस चीज़ को लेकर जेलस है, ठीक है, कि आपके जो सिचुएशन पहले थे, ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन पहले थे, ठीक है, बट आपने उससे इम्प्रूव किया है, इस वजह से ये जेलस है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ सेवन ऑफ सोर्स। इस पर्सन ने कहीं न कहीं आपके साथ कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो इन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है, विद टू ऑफ वंस, और आपने वो चीज़ समझ के आपने इनसे मूव ऑन किया। मुझे लगता है ये जो पर्सन है मे बी ये आपके पास लवर हो सकता है, या फिर हो सकते हैं, या फिर कोई
आपके मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कहीं न कहीं फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है? या फिर आपके वर्क आप लोग साथ एक जगह पे वर्क करते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? बट इनको वो अभी दिखता है कि आप एक सिचुएशन से जो सिचुएशन आपका पहले आप बेहतर की तरफ जा रहे हो, ठीक है? और इस बात से कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है? और इनको ऐसा फ़ील होता है कि कहीं न कहीं इनको वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए बट क किसी वजह से इनको नहीं मिल रही है और इस वजह से ये जेलस है। विथ 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स द टावर के कार्ड से मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका जो पास्ट है कुछ ना कुछ आपके पास में इस पर्सन के साथ आपका हुआ है, ठीक है? और सडनली आपका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हुआ, ठीक है? इनकी वजह से और ये इस बात को जानते हैं कि आप कहीं न कहीं हर्ट हो उनसे और सो ये चीज़ है, ठीक है? आपका जो इंडिपेंडेंस है, ठीक है? तो आपका जो इंडिपेंडेंस है, ये आपको जब इंडिपेंडेंट देखते हैं बहुत उस चीज़ से वे ये जेलस होते हैं क्योंकि ये खुद इंडिपेंडेंट अभी तक नहीं है, ठीक है? डिपेंडेंट है, ठीक है? इस वजह से कहीं न कहीं जेलस है। वो इमोशनली हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है? दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन सम पीपल, ठीक है? इस वजह से ये जेलस है। ठीक है? तो आपका जो इंडिपेंडेंट नेचर है, ठीक है? आप कभी भी किसी का हेल्प लेना इतना पसंद नहीं करते, ठीक है? आपका सिचुएशन चाहे कितना भी बुरा हो, आप किसी को बॉदर नहीं करना चाहते, आप खुद का जो प्रॉब्लम है वो खुद को सॉल्व करने पे बिलीव करते हो, ठीक है? और आपका जो ये इंडिपेंडेंट नेचर है, आपका जो ये स्वाभिमानी जो नेचर है, तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा थोड़ा खटकती है, ठीक है? कि ये खुद नहीं है इस वजह से, ठीक है? तो ये बात है कि ये इस चीज़ के लिए आपसे जेलस है, ठीक है? बट दिस इज़ अ मेल फिगर मुझे लगता है, ठीक है? अगर ये आपका कोई पास्ट लवर है तो ये सोच रहे हैं आपसे फिर से कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है? विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वंस कार्ड दोनों ही एक्शन का कार्ड है। सो अगर आप चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में वापस आए तो डेफिनेटली ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में वापस। बट उनके थोड़ा जो इंटेंशन है उस पे आप थोड़ा ध्यान दो, ठीक है? क्योंकि विद 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स मुझे नहीं लगता कि ये इतना अभी भी स्टिल दे आर क्लियर इन देयर हेड कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है? इस कनेक्शन से स्ट्रेंथ the star, 8 of coins, the chariot, the wheel of fortune। तो क्या कहा मैंने आपको कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ठीक है? ज़्यादा मुझे लग रहा है आपके जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है, ठीक है? तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। विद द स्टार कार्ड अगेन आपको मनी के साथ साथ आपको फेम भी मिल रही है किसी भी तरह से। कहीं न कहीं आप शाइन कर रहे हो, ठीक है? आप कहीं पे जॉब करते हो वहाँ पे भी, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन मिलती है हर चीज़ में, ठीक है? या फिर सोसाइटी में भी आपको बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं और बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। बहुत लोगों के साथ आपका मतलब एक कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है? इस वजह से कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है? सैड है और फिर सैड भी है और थोड़ा जेलस भी, ठीक है? विद दिस स्टार कार्ड ये होपफुल है स्टिल इस सिचुएशन में, ठीक है? आप
विथ स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है, बट ये रिवर्स में आया था। मुझे लगता है कि इस पर्सन का जो ईगो है, ठीक है, ये उसको मजबूर कर रहा है कि ये चीज़ें सॉल्व तो करना चाहते हैं आपके साथ, अगर फ्रेंड भी है तो आपके साथ सिचुएशन जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इसका जो ईगो है वो उसे उन्हें ये नहीं करने दे रहा है। बट आई थिंक ये एक्शन लेंगे विद दिस चैरियट कार्ड। बहुत सारे एक्शंस के कार्ड है, ठीक है, विथ व्हील ऑफ फॉर्चून का, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, एट ऑफ कॉइंस का कार्ड। ये इस सिचुएशन में वर्क करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हैं। बट विद दिस एट ऑफ कॉइंस कार्ड अगेन, आपने बहुत मेहनत की, जो कुछ भी आपने हासिल किया लाइफ में, ठीक है, बट इस चीज़ को लेके आपका जो हार्ड वर्किंग नेचर है, आपका जो पेशेंस है, ठीक है, वो आप में ये वो चीज़ इस बात को लेके ये थोड़ा जेलस भी होते हैं, ठीक है। विद दिस चैरियट कार्ड, मुझे मैं बोल रही थी आपको कि मे बी आपने कोई कार ख़रीदा हो, ठीक है, तो या फिर कुछ न्यू चीज़ें ख़रीदे हो जिस वजह से मुझे लगता है कि ये जेलस है, ठीक है। यस, यू आर जस्ट शाइनिंग, सो इस वजह से ये पर्सन आपको देख के जेलस है। आपका जो स्ट्रेंथ है वो उस चीज़ को देख के जेलस भी है और बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइज़ है, ठीक है। ये पहले आपको एक तरीके से देखते थे, ठीक है, लेकिन अभी इनका जो आपको लेकर जो एक नज़रिया है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है। पहले इनको ऐसा लगता था कि मतलब आप में भी बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, आप एबल नहीं हो वो सारी चीज़ें, ठीक है। मुझे ज़्यादा लग रहा है कि वर्क वर्क की जगह पे कोई है, ठीक है, तो लेकिन आप जो कर रहे हो, जो चीज़ें कर रहे हो, ये देख के खुद बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है और जेलस भी होता है, ठीक है। यस, और 2-3 कार्ड्स मैं देखूँगी, उसके बाद रीडिंग को एंड करूँगी। पास्ट लाइव्स, ट्रस्ट इन रिवर्स, कंडीशनिंग, एक्सपीरियंसिंग, इनोसेंस। ओके, सो पास्ट लाइफ कार्ड से मुझे लगता है आप इस पर्सन को कहीं न कहीं बहुत दिनों से जानते हो, ठीक है, और ट्रस्ट के कार्ड रिवर्स में आया है, सारे कार्ड दिए, ट्रस्ट का कार्ड रिवर्स में आया। मुझे लगता है ये पर्सन जो है, इनको ट्रस्ट इश्यू है, नॉट ओनली आपके साथ, इनको इन जनरल ट्रस्ट इश्यू है, ठीक है, लोगों के साथ। एक्सपीरियंसिंग ये लाइफ को इनको आप इनको ऐसा फ़ील होता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ को एक्सपीरियंस करते हो, आप चीज़ों को, न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, ठीक है, आप रिस्क लेने में आप बिल्कुल नहीं डरते, ठीक है। कहीं न कहीं ये उसका अपोज़िट है, ठीक है। ये कंडीशनिंग का कार्ड आया है, उसके साथ एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं कुछ इनकी लाइफ में ये खुद मतलब जो ऑल मतलब ये कुछ हट के कुछ नहीं करना चाहते, जो ऑलरेडी सब करते हैं, या फिर जो ऑलरेडी मतलब नॉर्मल चीज़ें ये उसी चीज़ों में करते हैं, ठीक है। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि नॉर्मल लाइफ जीने में कोई प्रॉब्लम है, बट ये कहीं न कहीं उस चीज़ में इनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लाइक मैं एज़ एन एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि ये खुद को ही बहुत ज़्यादा मतलब एक लिमिट कर देते हैं। लाइक ये अगर कोई, आप सोचो, अगर ये कोई मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, लाइक ये एक बहुत मे बी इनको डांस करना पसंद है, ठीक है, बहुत बड़े डांसर बन सकते हैं, लेकिन ये खुद को ऐसे सोचते हैं कि नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ या इतना अच्छी नहीं हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ है, इनसिक्योर है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा इनको मतलब बहुत पेसिमिस्टिक टाइप एनर्जी है, ठीक है। सो इनोसेंस का कार्ड रिवर्स में आया है, ठीक है। कहीं न कहीं इनको ये आप में जो इनोसेंस है, ठीक है, इनमें ये सोचते हैं कि इनमें वो कम है, ठीक है। किसी रीज़न से आप बहुत लाइफ को फुल एन्जॉय करते हो, काम भी करते हो, हर चीज़ करते हो, हर चीज़ को बैलेंस करते हो बहुत अच्छे से, बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट,
कर तो सकते हैं लेकिन ये खुद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक यू, बाय। जिन्होंने पिक्चर 2 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको लेकर जेलस है या नहीं, ठीक है। तो पहले देखते हैं। जजमेंट कॉइन्स रिवर्स में आया है, ठीक है। ये हमेशा मतलब टेक एंड टेक, मतलब लोगों से लेना पसंद करते हैं हर चीज़, लेकिन किसी को गिव नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इनका इस टाइप का नेचर है, ठीक है। तो विद दिस मून कार्ड आप देख सकते हो, मून का कार्ड आया है। तो वो कुछ हिडन आपसे इन्होंने आपसे छुपाया है, मे बी बहुत सारी चीज़ों के लिए ये इन्होंने आपसे छुपाया, ठीक है। मे बी ये मैरिड थे ऑलरेडी क्वीन ऑफ कॉइन्स कार्ड से, ठीक है, बट इन्होंने नहीं बताया आपसे और आपने मूव ऑन कर लिया। इनका मेन जो आपसे प्रॉब्लम है वो ये है कि आप इनको वो चीज़ अच्छी लगती है, अगर आप मतलब इनसे मतलब मूव ऑन नहीं करते, चाहे वो कुछ भी करे, ठीक है। चाहे आप वो आपसे चीज़ें छुपाए, आपसे झूठ बोले, लेकिन आप इनसे मतलब वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते तो इनको अच्छा लगता, बट आपने नहीं की। इस बात से ये थोड़ा मतलब इनको खटकता है ये बात, ठीक है। ये कहीं न कहीं लोगों को कंट्रोल करके रखना पसंद करते हैं विद दिस जस्टिस कार्ड, ठीक है, जजमेंट का कार्ड, ठीक है। ये है, ठीक है, बट ये कोई भी पर्सन है, मैं आई एम कॉलिंग टू टेल यू दैट कि ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में लाइफ से अगर हटा रिमूव किया गया है, तो आपकी लाइफ से दूर किया गया है इस पर्सन को, तो उसका रीज़न है ये स्पिरिट्स गाइड्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इनकी जो एनर्जी है काफ़ी हैवी एनर्जी है विद दिस 9 ऑफ वंस कार्ड। ये कभी ओपन अप नहीं होते जल्दी, ठीक है। मतलब आपके साथ होंगे लेकिन पूरी तरीके से ओपन अप नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे है, ठीक है। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट किया है इन्होंने आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ जेलसी, सच बताऊँ तो जेलसी मुझे इतना ना ज़्यादा नहीं लग रहा है, ज़्यादा इनको डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि मुझे लगता है आपने ऐसा कुछ किया भी नहीं होगा कि ये डिसअपॉइंट हो आपसे, मे बी इन्होंने ही कुछ किया जैसे मैंने कहा, बट ये डिसअपॉइंट फिर भी है आपसे, ठीक है। मतलब ये है ना, कोई लोग मतलब अपने मन में ही गलत फहमियाँ पालते हैं, ठीक है। तो इनका ऐसा ही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि फैमिली का कोई हो सकता है, बहुत स्मॉल परसेंटेज लोगों के लिए लगता है। अगर फैमिली सिचुएशन है तो मुझे लगता है कि जो पर्सन है ऐसा फील होता है कि ये खुद बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं और आप नहीं लेते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं इस वजह से ये बहुत ज़्यादा जेलस है। मतलब इनको आप फ्री रहते हो, मतलब थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल पाते हो, बट ये नहीं निकाल पाते, इस वजह से ये जेलस है, ठीक है। आप खुद का केयर करते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। विद दिस वर्ल्ड पेज ऑफ कप्स, द हेयर ऑफ पेंट, क्वीन ऑफ wands, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। तो मैं अगर आपको बताऊं तो विद क्वीन ऑफ wands कार्ड एंड हेरोफेंट कार्ड, मुझे लगता है ये जो पर्सन है ना, जो ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, बहुत लोगों के लिए, या फिर आप लोग मैरिड हो, ठीक है। मतलब ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, इनके बारे में आप पूछ रहे हो, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ मैरिज का सिचुएशन है। ये जो पर्सन है ना, इनको ऐसा फील होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है खुद वो चीज़ें करता है और ये सोचता है आप करते हो, लाइक अगर आप कुछ गलती करते हो इनको ऐसा सॉरी, अगर ये कुछ गलती करते हैं इनको लगता है कि आप किया हो, मतलब खुद की गलतियों को ये नज़रअंदाज
करते हैं और आपकी जो गलती है भी नहीं उसको बहुत ज़्यादा बताते हैं, मे बी आपको भी बोलते होंगे, ठीक है। जब अगर आपके साथ करंटली सिचुएशन में ये इनके साथ आपके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होंगे विद ऑप्स, इनके पास ऑप्शंस है, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको ऐसा फील होता है आपके पास मे बी बहुत सारे ऑप्शंस हो, मे बी आपको बहुत सारे पसंद करते, मे बी आपको अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। ये अगर सच नहीं भी है तो इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस। विद दिस वर्ल्ड कार्ड मे बी आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप विद दिस वर्ल्ड कार्ड मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ अप्रिशिएशन भी है आपकी तरफ इनको, ठीक है। विद क्वीन ऑफ वंस दे सीज यू वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। आपका जो फायरी नेचर है, आपका जो लुक है, आपका जो अपीयरेंस है, आपकी बॉडी, ठीक है, हर चीज़ से ये मतलब उन सारी चीज़ों से ये जलते हैं, ठीक है। अपीयरेंस को लेकर, ठीक है, अपीयरेंस को लेकर ज़्यादा मुझे लग रहा है, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है कि ये आपके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। विथ हिस 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहीं ना कहीं आप इनके तरफ अपना जो अटेंशन है उसको मतलब इनको ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हुए आप खुद के वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। और इनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है, इस वजह से ये जेलस है। अगर कोई फैमिली सिचुएशन या फिर कोई भी कज़िन वगैरह फ्रेंड वगैरह हो, ये जो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये ऐसे सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, जो इनसे नहीं होता है। और ये भी इस बात से जेलस है, हार्ड वर्किंग हो आप। दूसरा ये इस बात से जेलस है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल सुटर्स है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके, ठीक है। और आप मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप चूज़ कर सकते हो बहुत सारे में से, ठीक है। बहुत सारे में भी हम ये ओनली लोगों के बारे में नहीं बोल रहे, ठीक है। ये कोई मतलब जॉब भी हो सकता है, ऑप्शंस, ठीक है। यू हैव लॉट ऑप्शंस। वंस कार्ड जैसे मैंने कहा बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं, वर्ल्ड कार्ड से भी लगता है कहीं ना कहीं आप जो बॉडी है बहुत अट्रैक्टिव है, लगती है ये उसको ये भी आप देखते बहुत होंगे, ठीक है। आपके पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देखते होंगे, ठीक है, या फिर सामने से बहुत मतलब जब आप देखते होंगे उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा स्टेयर करते होंगे, ठीक है। तो मे बी आपको फील होता होगा, ठीक है। और इनका जो मतलब आपको जैसे ये देखते हैं उस देखने से ही आपको ऐसा फील होता होगा कि ये जेलस है, ठीक है। इसी वजह से आप इस रीडिंग पे आए हैं। कॉन्शियसनेस इन रिवर्स, सप्रेशन, एग्जिस्टेंस, गाइडेंस, स्लोइंग डाउन, प्लेफुलनेस। तो ये जो पर्सन है ना, ये दिल से बुरा नहीं है, इनको कॉन्शियसनेस की जो ज़रूरत है, ठीक है। ये जो सेपरेशन के कार्ड से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये खुद को बहुत ज़्यादा ऐसे स्टक फील करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो स्टक फील करते हैं ये कहीं ना कहीं ये जो इनके जो ऑब्स्टिकल्स है ये कहीं ना कहीं ये खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। ये चाहे तो इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं विद कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये इससे बाहर आ सकते हैं, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गाइड भी मिल रही है, इनके जो स्पिरिट्स गाइड्स हैं ये इनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बट कहीं ना कहीं ये इतने डार्क में है, आप यहाँ पे देखो ये जो कार्ड्स है बहुत ज़्यादा डार्क है और यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड है, ठीक है। तो जब इंसान बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो लाइट एनर्जी होती है, जो स्पिरिट्स गाइड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। वो कोशिश तो करते हैं वो सबको सेम तरीके से हेल्प करने की, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा डार्कनेस में होते हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इनको गाइडेंस मिल रही है लेकिन ये उस चीज़ को नहीं ले पाए हैं। स्लोइंग डाउन का अगर आपके बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही है, आपको स्लो डाउन हो जाना चाहिए इस रिलेशन में, ठीक है। थोड़ा टाइम
उनको भी, ठीक है, और समझने की प्लेफुलनेस कार्ड से, एग्जिस्टेंस कार्ड से मुझे लगता है कि इनके साथ बहुत ऐसे डील करना है आपको जैसे कि मतलब इनकी बहुत सारी, अगर आप इनसे रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो, कैसे भी रिलेशनशिप हो, तो आपको बहुत इनके साथ प्लेफुल रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऐसे फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टक है। तो आप इनसे अगर सीरियस वे में कुछ बातें करोगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें करोगे, तो इनका कोई फ़ायदा या फिर इनका कोई हेल्प होने वाला नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा पेशेंसली इनके साथ डील करो, ठीक है। और इनका जो जेलसी है ये इतना ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि बहुत अनहेल्दी है ऐसे, मतलब कुछ आपको इससे कुछ मतलब आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी जेलसी नहीं है, ठीक है। लिटिल बिट है, ठीक है, वो हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, और जो जिस कारण से है वो मैंने बता दिया। बट ये जो पर्सन है इतना बुरा नहीं है, दिल से बहुत अच्छे हैं, और कहीं न कहीं ये चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये चाहते हैं कि आपकी तरफ कहीं न कहीं आप जैसे रहते हो ना वैसे ही रहना चाहते हैं। बट दिस इज़ रियली सैड, रहना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं इनको ऐसा फ़ील होता है कि कहीं न कहीं इनके लिए सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो इस वजह से अपसेट भी होते हैं। तो ये है। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड थैंक यू, बाय।